हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात, नमस्कार। जी हाँ यानु, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, थकेगा नहीं और हारेगा नहीं। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने पथ से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊपर उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूं ही मेहनत करते रहना, यूं ही डटे रहना, क्योंकि जब सोने को खान के अंदर तपी भट्टी में डाला जाता है ना, तो वो कुंदन बनकर आता है और उसके आभूषण बनते हैं। तो आपको अगर सफलता करने में बहुत पसीना लगाना पड़े, पसीना आए, बहुत मेहनत करनी पड़े, तो भी आप मेहनत से मत पीछे मुंह मोड़ना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए हम शुरू कर रहे हैं अपने जो है मुख्य बिंदु पर। तो हमने बात की थी किसकी? कल बात की थी हमने डी ब्लॉक्स के तत्वों की। तो अब हम इसके अंदर एक तो बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसके बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। तो ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे 1.3 है, यहाँ 1.4 बढ़ गया, यहाँ 1.5 एक एक बढ़ गया, फिर इधर ये देखो एक जैसा है। अब घटते क्रम में लगाओ, 1.5 यहाँ लिखो और 1.4 यहाँ लिखो और 1.3 यहाँ लिखो, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 लगा दो आप, 1.5 फिर 1.6 फिर 1.6 फिर 1.6। ठीक है, यहाँ पे 1.78 और 1.7 और यहाँ पे फिर 1.5 1.9 1.9, यहाँ पे तीनों में 1.8 1.8, यहाँ फिर 1.6 और यहाँ पे 2 में 1.9। और ये जो है 1 2 3 4 5 रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और ये सारे इट्रियम, प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या है 2.2 के। तो इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको इतना कुछ। ठीक है, ये आप कहीं याद करने बैठ जाओ, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा? बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने यहाँ पे लिखा है, आपको बता दें कि NH2 N-D1। अब ये डैश N डैश क्या है? N डैश का मतलब समझ लेना भाई साहब। N डैश का मतलब ये है, N डैश हमने लिखा है N में से एक घटाना। N क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ पे N आ जाए मान लो 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 में से एक घटा दिया, देखो N-1, 4 में से एक घटा दिया, यहाँ पे 3 होगा। ध्यान रख लेना ये बात आप। ठीक है, हाँ अब सुनिए, NH2 ND N-D2, NH2 N-D3, NH2 N-D4। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि S के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई बताओ आप? 2 भरे जाते हैं। ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डी में है भाई, ये डी में है। इसके 2 और इसके 10, इसका बिल्कुल आधा, इसका बिल्कुल आधा, इसके बिल्कुल आधा 5, इसका बिल्कुल आधा 1। तो वो वैज्ञानिक कैसे कहते हैं कि या तो पूरे भरे हुए, ये पूरे पूरे भरे हुए हैं, 2 इसमें है और 10 इसमें है, तो ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा देर तक टिकने वाले हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल आधे भरे हुए हैं तो भी ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं पूर्ण भरे हुए कक्षक और अर्धपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी है। किससे? बीच के भरे हुए से, आंशिक, जिसका शब्द हम कह सकते हैं आंशिक भरे हुए से। तो आंशिक भरे हुए, ये तो क्या हुआ? आंशिक भर गया। देखो आप, ये कैसे भरा हुआ? NH2D4। इसको मैं अगर मैं देखूं इसमें, तो आप देखो ना बेटा, यहाँ NH2 ये तो पूरा भर गया और इसमें D क्या है? 4 है। तो देखो आप मेरे को बताइए कि ये तो 4 ही है, आधा तो पूरा भरा हुआ नहीं। तो अब वो क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो इसमें कितने हो जाते हैं?
5 हो जाते हैं और इसमें कितना हो जाता है 1। तो ये भी बिल्कुल आधा है, बिल्कुल आधा, एक्यूरेट आधा, और ये भी बिल्कुल आधा एक्यूरेट, इसलिए ज़्यादा स्थायी है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये न होकर क्रोमियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 5। ध्यान समझ में आ गई कि नहीं बात? है तो टोटल पहले भी 2 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, 6 ही थे, और है भी अब भी क्या 1 और 5 6 ही है। अब सुनो आगे, अब कितना आने चाहिए 6 के बाद में कितना आना चाहिए 7। तो 7 आने के लिए NS2 और N-D5, देखो 7। और इसके लिए लिख देता हूं मैं NS2 N-D6, ये मिटा रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए बताया था, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है जी। यहां पे आ गया आपके NS2 N-D7, N इसके लिए NS2 N-D8 और इसके लिए NS2 N-D9। ये फिर वही बात आ गई, ये कहता है एक को, ये तो आंशिक भरा हो गया D, तो ये कहता है भी D को पूरा भर दो, उसको आधा कर दो। वो बिल्कुल आधा होगा तो भी क्या होगा स्थायी होगा, और ये पूरा भरा हुआ तो भी स्थायी होगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, कितने 11 थे। और यहाँ पे देखो आप NS2 N-D10 है 12 का 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अच्छी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इसकी संयोजकता के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे सकता है, और यहाँ पे कम से कम 2 दे सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकता है इसमें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले तत्व त्याग सकते हैं। तो इसकी संयोजकता 2 हो गई, 1 + 2 और 1 + 3। इसकी संयोजकता कितनी होगी +2, और टोटल कितने त्याग सकता है ये +4, तो 4 तक इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। इसी प्रकार ये S वाले त्याग दिए तो +2 त्याग सकता है, और सारे के सारे त्यागे तो +5 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब ये है ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या पूरे के पूरे 6 भी त्याग सकता है। कौन? क्रोमियम, ठीक है। इसके अंदर 2 भी त्याग सकता है और 7 भी त्याग सकता है। ध्यान रखना इसमें, देखो आप ध्यान से देखो, 2 भी त्याग सकता है और 7 भी त्याग सकता है। अब इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा +7 है। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो संयोजकता है किसकी है? मैग्नीज की है। इसके अंदर बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अब क्या है, थोड़ा थोड़ा काम स्थायीपन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में जोड़े में आने लग गए। तो जोड़े में आने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा इसका निकालने में कठिनाई होती है। इसलिए यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और इसके अंदर धीरे धीरे संयोजकता +4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे +3 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता ज़्यादातर, या त्यागेगा तो 2 त्यागेगा। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता भी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको संयोजकता का अच्छी तरह से पता चल गया है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या है आपके संक्रमण तत्वों के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों के अंदर कि इसको याद करने की क्या ट्रिक्स है। तो आप इसको याद करने की ट्रिक्स भी आप थोड़ा सा देख लो, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो आपको मैं बोलूँगा सिर्फ, और आप तो इसको लिख लेना, ठीक है, इसके बारे में लिख लेना। तो देखो आप कि इसको हम एक हिसाब से स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो इसको आप ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा सा, कि स्कूटी टायर, क्या बोला मैंने, इसको बोला स्कूटी टायर बेचकर, स्कूटी टायर बेचकर मुझे फिर
स्कूटी टायर बेचकर मुझे फिर कोई नई कार जेन्युइन दिलाना। क्या बोला? स्कूटी टायर बेचकर मुझे फिर कोई नई कार जेन्युइन दिलाना। दिलाना आप अपने आप से क्या करोगे? याद करोगे। याद करने के कोई भी तरीके हैं, आप भी अपना कोई भी फंडा लगा सकते हो। स्कूटी टायर, स्कूटी और टायर यानी स्कूटी भी बेच दो और टायर पड़े वो भी बेच दो। बेचकर मुझे, एमएन का यहां पे मुझे करना पड़ेगा, मुझे फिर कोई नई कार जेन्युइन दिलाना। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? अब इसका देखो, इसके बारे में इट्रियम से जर्कोनियम और कैडमियम तक देखो आप थोड़ा सा। इसमें है ये जिंदगी नहीं मौत, ये जिंदगी नहीं मौत है तेरी, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पड़ेगी, रो रो कर पुकारेगी आज। क्या लिखा है कि ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज। ये सीडी का सीधा पढ़ ले, सीधा पढ़ ले। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज। सीधा पढ़ ले भाई, तेरी जो जिंदगी है वो नरक बन जाएगी, रोना धोना पल्ले रह जाएगा। सीधा सीधी, सीधी मतलब सीधा पढ़ाई शुरू कर दे तू। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए, ला हफ्ता ताऊ वरना रे रोड आयरन से पिटाई और होगी। देखो, ला हफ्ता ताऊ वरना रे रोड इट्रियम यानी कि आयरन से पिटाई और होगी। यानी कि कोई गुंडे टाइप की सी ये लैंग्वेज है जो गुंडा कहता है कि हफ्ता दे दे वरना जो आयरन की रोड है उससे पिटाई तेरी और होगी। ठीक है, कैसे? देखो, ला हफ्ता ताऊ वरना रे रोड आयरन पिटाई, रोड आयरन से पिटाई और होगी। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, एक बार और देख लेना है। ये क्या बोला मैंने? स्कूटी टायर बेचकर मुझे फिर कोई नई कार जेन्युइन दिलाना। ठीक है, इसके अंदर है बेटा ये जिंदगी, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, मौत है तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज। सीधा पढ़ ले। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना और आपको ये चीज़ें मैंने अच्छी तरह से करवा दी है। अब आप इसको याद करें। अब जो हमारा जो बेटा ये आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इन धातुओं के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो बेटा सिक्का धातुएं हैं, कॉपर, तांबा, अर्जेंटम चांदी और एयू सोना, तो ये सिक्का धातु हैं बेटा। ये प्लेटिनम है, पीटी है। और आपको पता है प्लेटिनम जो होता है बहुत ही महंगा होता है। और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं हम संपूर्ण पीरियोडिक टेबल करेंगे। संपूर्ण पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा जो लेक्चर चलेगा उसके अंदर टोटल की टोटल जो पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अब दीजिए इजाज़त। और आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरा प्रयास लगा तो आप बिल्कुल दिल से लाइक करें, कमेंट करें। और जो विद्यार्थी, आपके साथी, आपके रिश्तेदार बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी ये काम की चीज़ है तो आप उनको मेरा वीडियो शेयर करें। और जो विद्यार्थी नए हैं उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है, अब तक के मेरे जो एपिसोड है बेटा 89 हो गए हैं। आपको अगर समझना है सिरे से, बेस से, तो मेरा एपिसोड नंबर 1 से शुरू कीजिए,
सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियो है, आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चाहता हूँ अब इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।